गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव या प्रकृति का वातावरण में प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण अर्थात वातावरण के विभिन्न घटक हैं, उन्हें घटकों में से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन या तो वातावरण में परिवर्तन अदृश्य होते हैं, जैसे आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है। किसी समय यहाँ पर 33 सागर था, अर्थात निम्न भूमि का भाग था। वहाँ पर धीरे धीरे निक्षेपण व मलबे के जमाव हुआ और निक्षेपण के फलस्वरूप भूगर्भिक प्लेटों में अभिसरण होने लगा और वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है, लेकिन ये परिवर्तन महसूस नहीं हो पाता है कि ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन परिवर्तन लगातार रूप से हो रहा है। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मानव वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलविदों द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई। अतः सांस्कृतिक वातावरण भी घटक या तत्वों या प्राकृतिक वातावरण का कोई भी घटक हो, उसमें समय के साथ परिवर्तन निरंतर हो रहा है। अतः परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार प्रवृत्ति पर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ कार्यशील है। परिवर्तन करने वाले एजेंट या कारक वो परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पृथ्वी के ऊपर सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में क्रियाशीलता पाई जाती है। वो क्रियाशीलता विभिन्न तत्वों का परिणाम है। जैसे किसी जगह पर सूर्य ताप बढ़ता है, जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है। जब वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और वाष्पीकरण बढ़ता है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब लो प्रेशर क्रिएट का क्षेत्र बन जाता है। अर्थात तापमान की बढ़ोतरी से निम्न वायुदाब या लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, और इसके विपरीत जहाँ पर सूर्यताप की कम मात्रा प्राप्त होती है, वहाँ पर उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है। अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं या विंड चलेगी तथा तापमान बढ़ने के कारण सेवन पवनों का प्रवाह होगा। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर पवनों में गतिशीलता आएगी, जिससे आर्द्र व गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। अतः पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर निरंतर तापमान में कमी होने लगती है, जो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसे हम भूगोल की भाषा में सामान्य ताप ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट NLR कहा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत की आर्थिक अधिक ऊंचाई होने के कारण साल भर हिम से आच्छादित रहता है, क्योंकि हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। प्रकृति में परिवर्तन के लिए प्राकृतिक वातावरण व सांस्कृतिक वातावरण के घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव भी एक जैविक संसाधन है, और मनुष्य का भी परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जैसे प्राकृतिक वातावरण व मनुष्य में परस्पर गहन संबंध पाया जाता है, और ये आपस में अंतर्निर्भरता के रूप में संबंधित होते हैं। अंतर्निर्भरता के कारण मनुष्य प्रकृति की चॉइस या छांट के अनुसार या मानव की स्वयं की इच्छाओं के अनुसार प्रकृति में रूपांतरण या मॉडिफिकेशन करता है। जैसे किसी मानव बस्ती में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप मानव बस्ती के आसपास की बैरन लैंड व बारानी भूमि पर पेड़ पौधे काटकर समतल भूमि का निर्माण करता है, और समतल भूमि पर प्रकृति के साथ धीरे धीरे परिवर्तन करके कृषि करना प्रारंभ करता है मानव, तथा जनसंख्या के लिए नवीन मकानों का निर्माण भी करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति के साथ निरंतर रूपांतरण करता रहता है। अर्थात मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ लगातार रूप से क्रियाशील है, गतिशील है। अतः अपन कह सकते हैं कि इन तथ्यों के आधार पर हम आसानी से समझा जा सकता है कि
आपसी संबंध व समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नलिखित 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। नंबर 2, पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और नंबर 3, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। ये मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत हैं जो जय नारायण विश्वविद्यालय के BA पार्ट द्वितीय के पाठ्यक्रम में शामिल है। इन सिद्धांतों को हम एक एक करके अगले YouTube लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।